Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. We will see today how to change the voice active to passive and passive to active. आज हम सीखेंगे चेंज द वॉइस कैसे किया जाता। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस रहा तो उसको पैसिव में चेंज किया जाता और पैसिव का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। 7 से ये पेपर में बच्चों को ग्रामर में आता। फाइनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। सवाल समझो, अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन। इम्पेरेटिव हुक्म दिया जा रहा। अब इसका चेंज द वॉइस पैसिव वॉइस में होगा। यहाँ से चेंज द वॉइस स्टार्ट होता। ये इम्पेरेटिव एक्टिव वॉइस है। अब ये सवाल समझने दिया जाए। पैसिव में पैसिव इम्पेरेटिव में जो एक्टिव इम्पेरेटिव है उसमें पैसिव इम्पेरेटिव रहता। हर लेसन एक्टिव और पैसिव रहता। पैसिव में लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंड वर्ब है, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है। तो पहले लेट लिखेंगे, अ क्वेश्चन, लेट अ क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट आ गया। फिर ये बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड, इसका मतलब होगा सवाल समझने दिया जाए। असल में एक्टिव और पैसिव दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन बात करने का अंदाज अलग है। यहाँ पर डायरेक्ट बात कर रहे हैं, यहाँ पर इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं। सवाल समझने दिया जाए तो ये पैसिव इम्पेरेटिव है। ये 2 चैप्टर का आपका रिवाइज भी कर दिए। एक्टिव इम्पेरेटिव में फाइनाइट वर्ब ऑब्जेक्ट आता, पैसिव इम्पेरेटिव में लेट ऑब्जेक्ट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपके 2 लेसन का रिवीजन भी हो गया। और ये चेंज द वॉइस आपने फार्मूला याद कर लेना और आपने पहले रीड करके देखना चेंज द वॉइस करने से पहले। अब ये लिखा हुआ है अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, तो यहाँ लिखा रहेगा चेंज द वॉइस। तो आपने देखना कि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस इम्पेरेटिव है। तो इसको किस में चेंज किया जाएगा, पैसिव वॉइस इम्पेरेटिव में। तो ये लेट अ क्वेश्चन बी अंडरस्टूड। और कभी ऐसा भी दिया जाता, पैसिव वॉइस दिया जाएगा और जो लिखा हुआ रहेगा चेंज द वॉइस, तो इसका मतलब वो इसको एक्टिव वॉइस करना है। तो लेट निकल जाएगा। सबसे पहले वर्ब लेंगे, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता, थर्ड फॉर्म को वापस चेंज करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, अंडरस्टैंड, और ये ऑब्जेक्ट लिया जाएगा अ क्वेश्चन। बी भी निकल जाएगा, लेट भी निकल जाएगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बजाय फर्स्ट फॉर्म। तो एक्टिव इम्पेरेटिव से पैसिव इम्पेरेटिव में चेंज होता, पैसिव इम्पेरेटिव से एक्टिव इम्पेरेटिव। इसको कहा जाता चेंज द वॉइस। जब पूरी इंग्लिश आ जाती तो जब ये करना आता। अब ये दूसरा चैप्टर, ये 2 चैप्टर हो गए हमारे। अब ये मॉडल ऑक्सिलरी सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी फाइनाइट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसे इंग्लिश बोलना चाहिए। एक्टिव वॉइस मॉडल ऑक्सिलरी है, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। अब इसका चेंज द वॉइस करना है। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। पूरे 12 मॉडल ऑक्सिलरी, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, सबका एक ही फार्मूला है। तो इसका पैसिव में ये फार्मूला है, सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव की पहचान है मॉडल ऑक्सिलरी में और इम्पेरेटिव में। ऑब्जेक्ट, इंग्लिश बोली जानी चाहिए, इसमें जा की अलामत आती कभी भी। अब ये ऑब्जेक्ट इधर लाके सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि पैसिव में सब्जेक्ट काम नहीं करता और ऑब्जेक्ट भी काम नहीं करता एक्टिव में, तो वो ऑब्जेक्ट इधर लाके सब्जेक्ट बनाते। इंग्लिश मस्ट बी, स्पीक के बजाय थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय, ही इधर आके वापस हिम बन जाएगा। इंग्लिश का तरीका है वर्ब से पहले, यहाँ वर्ब से पहले वो लिखे जेंट्स के लिए तो ही आया, और वर्ब के बाद लिखेंगे तो हिम आएगा। इसका मतलब है इंग्लिश बोली जानी चाहिए, उसके ज़रिए प्रीपोजिशन बाय लगेगा। इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन बाय हिम। अब ये 2 चैप्टर हो गए आपके, मॉडल ऑक्सिलरी एक्टिव पैसिव हो गया, इम्पेरेटिव एक्टिव पैसिव। अब यहाँ से स्पेशल चार्ट स्टार्ट हो रहा। स्पेशल चार्ट में 12 एक्टिव वॉइस के टेंसेस है और पैसिव में 8 है, तो इसलिए 8 का ही चेंज द वॉइस होता है। मैं रियाजी सिखाती, आई टीच मैथ्स, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसका पैसिव वॉइस ये सिंपल प्रेजेंट है, तो पैसिव में भी इसका नाम सिंपल प्रेजेंट ही है। ये एक्टिव है, ये पैसिव है। पैसिव में ऐसा आता, सब्जेक्ट एम इज आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल पास्ट सब्जेक्ट वॉज वेयर, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट का इधर सब्जेक्ट बनाया जाएगा मैथ्स। मैथ्स कलेक्टिव नाउन है, इसलिए ईज आएगा।
दिखने में मैथ्स एस लग रहा तो समझ में आ रहा प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। मैथ्स इज टीच का थर्ड फॉर्म टॉट बाय, आई इधर आके मी बन जाएगा। मैथ्स सिखाई जाती है मेरे ज़रिए, रियाजी सिखाई जाती है मेरे ज़रिए। अब ये उन्होंने मैच देखा, ये सिंपल पास्ट, दे वॉच्ड मैच। अब यहाँ पैसिव वाइज बनेंगे इसका, मैच वॉज वॉच्ड, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है। बाय, दे इधर आके देम बन जाएगा। मैच देखा गया उनके ज़रिए। अब आपके कितने 4 लेसन हो गए, एक्टिव इम्पेरेटिव, पैसिव इम्पेरेटिव, एक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी, पैसिव मॉडल ऑक्सिलरी, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। इस तरीके से आपका पूरा पिछला रिवीजन भी हो रहा। आप सब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको याद कीजिए, समझिए। चेंजा वाइज पूरी इंग्लिश आने के बाद आता। तो ये पैसिव से एक्टिव भी किया जाता। पैसिव में मैच वॉज वॉच्ड बाय देम, तो एक्टिव में कभी भी पहले काम करने वाले को बताते तो देम वापस जाकर दे बन जाएगा। वर्ब से पहले दे लिखते और वर्ब के बाद देम लिखते, तो ये दे। सेकेंड फॉर्म लेंगे वॉच्ड मैच, दे वॉच्ड मैच, उन्होंने मैच देखा। तो पैसिव का सेंटेंस रहे तो एक्टिव में करते, एक्टिव के रहे तो पैसिव में। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, दोनों में से कभी एग्जामिनर ये देता तो इसमें करने का रहता, और पैसिव दिया तो एक्टिव में करने का। इस तरीके से आप सब प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह आप सबको पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।